हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी अक्षर यूपी बोर्ड का पाठ 4 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है नीति के दोहे। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। दिया है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, बाल अखबार में हर बार एक नीतिपरक वाक्य लिखिए और कक्षा में लगाइए। तो इसको आप लोग स्वयं लिखिए और कक्षा में लगाइए। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक की मदद से कक्षा के सभी बच्चे 2 भागों में बंट जाएं। इनमें से एक भाग के बच्चे कबीर, दूसरे भाग के बच्चे रहीम के दोहे याद करने की जिम्मेदारी लें। बाल सभा में इन कवियों की रचनाओं पर आधारित कवि दरबार का आयोजन करें। तो इसको भी आप लोग को स्वयं करना है। शिक्षक की मदद से आप लोग कवि दरबार का आयोजन करिए। तीसरा प्रश्न है, रेडियो, टेलीविज़न तथा इंटरनेट के माध्यम से इन कवियों की रचनाओं को सुनकर, देखकर गाने का अभ्यास करें। तो इसको भी आप लोग इंटरनेट या टेलीविज़न या रेडियो की सहायता से इन कवियों के रचनाओं को सुनिए, देखिए और उसको गाने का अभ्यास कीजिए। आप लोग इसको स्वयं कीजिए। आगे प्रश्न देखेंगे पाठ से। पहला प्रश्न, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखिए। क नंबर है, मधुर वाणी औषधि के समान काम करती है तथा कठोर वाणी तीर की तरह मन को बेच देती है। तो इसका दोहा लिखना है। इससे संबंधित कौन सा दोहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, शाले सकल शरीर। आगे हम लोग आगे वाक्य देखेंगे। ख नंबर वाक्य है, कोई भी कार्य समय पर ही होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका दोहा हो जाएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, जीतू आए फल होए। आगे ग नंबर वाक्य है, अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, रहीमन निज मन के विथा, मन ही राखो गोय, सुने अटिलहे लोग सब, बाटी न लेह कोय। आगे देखेंगे। घ नंबर है वाक्य, परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। तो इस वाक्य से संबंधित दोहा हो जाएगा, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। अंग नंबर वाक्य है, दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं। यहाँ पे इससे संबंधित दोहा हो जाएगा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। क नंबर है, क नंबर पंक्ति है, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन कान के द्वार से प्रवेश करके संपूर्ण शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। आगे है ख नंबर पंक्ति, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका अर्थ हो जाएगा, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी अर्थात चमक, स्वाभिमान या सम्मान और जल। तो पानी के बिना क्रमशः मोती, मनुष्य और चून का कोई मूल्य नहीं है। यानी रहीम दास जी कहते हैं कि पानी के बिना मोती अर्थात मोती का चमक के बिना कोई मूल्य नहीं है, मनुष्य का स्वाभिमान या सम्मान के बिना कोई मूल्य नहीं होता, और चूने का जल के बिना कोई मूल्य नहीं होता। यहाँ पे ग नंबर पंक्ति है, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। इसका अर्थ हो जाएगा, रहीमदास जी कहते हैं कि मेहंदी लगाने वाले के हाथ पर मेहंदी अपना रंग छोड़ देती है। घ नंबर पंक्ति है, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। इसका अर्थ हो जाएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई को अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे। अंग नंबर पंक्ति है, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चुक की हुक। इसका अर्थ हो जाएगा, रहीमदास जी कहते हैं कि चतुर व्यक्ति मौके को नहीं चूकता, अन्यथा वो बहुत पछताता है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल
क्यों नहीं आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि कोई भी काम अपने समय पर होता है, घबराने से कुछ नहीं होता। चौथा प्रश्न है, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही क्यों रखना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा अपने मन की व्यथा दूसरों को बताने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु कोई उपाय नहीं करते। आगे भाषा की बात से पहला प्रश्न है, श्रवण द्वार है संचरे सालय सकल शरीर, पंक्ति में स्व वर्ण की आवृत्ति कई बार होने से कविता की सुंदरता बढ़ गई है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे पुस्तक में जो भी हम लोग का अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है उसको छाट कर लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। दूसरा हो जाएगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। तो ये था अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। 2 नंबर प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नौ बरे मोती मानुष चून। उपर्युक्त दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में कांति यानी चमक, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा या सम्मान, चूने के अर्थ में जल। तो यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ होने से यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हैं, कपड़ा और द्वार। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे मंगन को देखी पट देत बार बार, यहाँ पे पट का अर्थ है एक कपड़ा और एक द्वार। पट का 2 अर्थ है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पे कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, तो हम लोग को तत्सम शब्द लिखना है, जैसे भस्म, औषधि, सुभाय, शरीर, मानुष, शब्द और विथा। इसका तत्सम रूप लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे तद्भव शब्द लिखा है, यहाँ पे तत्सम। भस्म का तत्सम शब्द हो जाएगा भस्म, औषधि का औषधि, सुभाय का स्वभाव, शरीर का शरीर, मानुष का मनुष्य, शब्द है शब्द का शब्द हो जाएगा, विथा का व्यथा। 4 नंबर प्रश्न है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे तीर का अर्थ है बाण और नदी का किनारा, यानी एक तीर का अर्थ होता है बाण, दूसरा तीर का अर्थ होता है नदी का किनारा। तो निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हम लोग को 2-2 अर्थ लिखना है। यहाँ पे पहला शब्द है पट, दर, कर, जड़, गोली और सारंग। इन शब्दों का 2-2 अर्थ लिखना है। तो इसका उत्तर देखेंगे। पट एक अर्थ हो जाएगा कपड़ा और दूसरा हो जाएगा द्वार यानी दरवाजा। दर का अर्थ हो जाएगा दरवाजा जिसे चौखट भी बोलते हैं और दरबार। कर का अर्थ हो जाएगा हाथ और एक हो जाएगा क्रिया जिसे करना बोलते हैं। जड़, जड़ का अर्थ हो जाएगा किसी वनस्पति का वह भाग जो जमीन के अंदर रहे, या जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है। यहाँ पे गोली, गोली का अर्थ हो जाएगा बंदूक या तमंचे से निकलने वाली घातक वस्तु, और गोली बोलते हैं कंचा को भी। सारंग का अर्थ होता है सिंह या हाथी। इस अभ्यास में, इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।